हे हेलो फ्रेंड्स, चार्ली चार्ली का पार्ट 2 आ गया है। तो बिना देरी करते हुए स्टोरी को करते हैं स्टार्ट। पिछली कहानी में आपने देखा या सुना जो भी है कि रोहित के ऊपर चार्ली या उसका शैतान हावी हो गया और उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था और उसने अपने दोस्त पर अटैक किया। तभी उसके दोस्त उसे मंदिर में ले गए और वह वहां जाके बेहोश हो गया। अब आगे क्या हुआ आगे बताता हूँ। रोहित बेहोश हो गया, उसके दोस्त उसे घर ले गए। कुछ देर बाद रोहित ने आंखें अपनी खोल दी। रोहित के घर वालों ने बोला, बेटा तुझे क्या हुआ? तभी रोहित बोलता है कि मुझे क्या हुआ है, मुझे बताओ। तभी रोहित के दोस्त उसे बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक शैतान हावी हो गया था। तभी सारी बात रोहित को उसके दोस्तों ने बताई और उसके बाद वह सब अपने अपने घर चले गए। रोहित को अभी भी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, कभी किसी की चीखने की आवाजें तो कभी किसी की बुलाने की। पर उसने यह बात अपने घर वालों को नहीं बताई। अब वह चुपचाप सा रहने लगा, ना किसी से बात करता, ना ज्यादा दोस्तों से मिलता। रोहित के दोस्त एक दिन आपस में इकट्ठे हुए। यार लगता है रोहित के ऊपर से अभी तक शैतान नहीं गया है। तभी वह हमसे ना मिलने आता है, ना हमसे बात करता है, ना कोई फोन करता है, ना तो वो हमारा फोन उठाता है। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। वहीं दूसरी तरफ रोहित की हालत और ज्यादा खराब हो गई। अब वह ना कुछ खा रहा था, ना कुछ पी रहा था। उसे खाना खाए कम से कम 2 दिन से ज्यादा हो गया था। रोहित के घर वालों ने एक बाबा को बुलाया। उन बाबा ने हवन करने को बोला। हवन के सारी सामग्री और सामान लेकर वह हवन करने बैठ गए। बाबा ने बोला, रोहित को बुलाओ। रोहित को बाबा ने बुलाया। रोहित को एक लाल घेरे के अंदर उन्होंने बिठा दिया। रोहित जोर जोर से हंसने लगा। तभी रोहित ने बोला, बाबा तू तो गया। तभी बाबा ने रोहित के ऊपर कुछ गंगा जल की बूंदें छिड़काई, जिससे रोहित जोर जोर से चीखने लगा और बाबा ने कुछ मंत्र बोले। कमरे की लाइट्स कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ हो रही थी और बहुत तेज हवा चलने लग गई। रोहित ने बाबा पर हमला करने की भी कोशिश की और रोहित के घर वाले रो रहे थे। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। बाबा ने बोला, रोहित अब ठीक है। बाबा ने उस शैतान को एक बोतल के अंदर कैद किया और बाबा ने रोहित के पिता को बोला, इस बोतल को एक बॉक्स के अंदर डालो और जाकर समुद्र में जाके फेंक दो। और सब कुछ ठीक हो गया। रोहित अब पूरी तरह से ठीक था और उन्होंने आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे उन्हें कोई खतरा हो। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका पार्ट 2 बनाने में भाई साहब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा है। पता ही नहीं लग रहा था पार्ट 2 में लिखना क्या, क्योंकि पार्ट 2 मैं बनाने लगा था मगर बीच में मैं अटक गया था पार्ट 2 बनाते हुए। दरअसल कहानी में खुद से बनाता हूँ ना, तो मैं बीच में अटक सा गया था कि हाँ भाई, मतलब आधा पार्ट बन गया था, आधे से मैं अटक गया कि हाँ भाई अब इस पार्ट में क्या डालूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आएगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो। तो मिलते हैं किसी और न्यू हॉरर स्टोरी के साथ में। काम लिखनी है, अभी स्टोरी अभी तक लिखी भी नहीं है। तो टाटा, गुड बाय।